बात आती है ब्लड शुगर की बीमारी की तो अक्सर लोगों का यही मानना है कि जो लोग मोटे होते हैं या फिर अनहेल्दी होते हैं या फिर अनफिट होते हैं, ये बीमारी सिर्फ उनको होती है। पर ऐसे भी कुछ लोग हमने देखे हैं, कुछ पेशेंट्स देखे हैं जो दिखने में तो फिट हैं, पतले हैं, दुबले हैं, पर फिर भी उन्हें शुगर की बीमारी है। दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं इनएक्टिविटी और ब्लड शुगर के बारे में। और इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हैं आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। ब्लड शुगर की प्रॉब्लम जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उससे कई गुना ज्यादा रफ्तार से इसकी रोकथाम के लिए प्रयास कर रहा है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जो ग्राउंड लेवल पे जाके न सिर्फ लोगों को डायबिटीज के प्रति अवेयर करता है, बल्कि उन्हें एजुकेट भी करता है। आयुर्वेदिक प्रिंसिपल पे बेस्ड अपनी स्पेसिफिक रिसर्च और मेडिसिन के लिए एमिल हेल्थ केयर आज दुनिया भर में जाना जाता है। आज ब्लड शुगर के खिलाफ इस अभियान में एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर को साथ मिला है भारत सरकार की संस्था CSIR का, जिसका नतीजा आया शुगर की एक ऐसी दवा के रूप में जो सबसे एडवांस है, इफेक्टिव है, किफायती है और 100% सुरक्षित भी। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर नितिका कोहली अपनी टीम और सपोर्ट स्टाफ के साथ ब्लड शुगर के खिलाफ इस अभियान में खुद लोगों तक पहुंचकर उन्हें सही दवा और ट्रीटमेंट पहुंचा रही हैं। आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर नितिका कोहली, तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया अंकिता। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं इनएक्टिविटी और ब्लड शुगर के बारे में। अगर आपको भी शुगर की बीमारी है और आप भी जानना चाहते हैं कि किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव रखा जाए ताकि आप अपने ब्लड शुगर को मैनेज करें, कंट्रोल करें, तो ये मौका गवाइए मत। फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए और हम आपकी बात कराएंगे डॉक्टर नितिका से। डॉक्टर नितिका, आजकल के लाइफस्टाइल में काफ़ी सारी चीज़ें सेडेंट्री हो गई हैं, काफ़ी चीज़ें हम बैठ के ही कर लेते हैं। तो ये जो इनएक्टिविटी है एज अ ह्यूमन बीइंग इन अ फिजिकल स्टेट, क्या ये बहुत बड़ा कारण है कि ब्लड शुगर की बीमारी भी बढ़ती जा रही है? बिल्कुल अंकिता, ऐसा पहले ही आयुर्वेद में बताया गया है कि आजकल तो चलिए ये इनएक्टिविटी बहुत बढ़ गई है, बट आयुर्वेद में ऐसा मेंशन्ड है कि जितने भी आर्य या धान्य, मतलब कि जितने भी रिच लोग हैं, जितने भी, ऐसा इसलिए कि उन लोगों की जो एक्टिविटी है वो बहुत कम रहेगी, उनको सहूलतें बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे लोगों में जिनकी एक्टिविटी कम है उनको शुगर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसा माना जाता था कि ये बीमारी तभी उन्हीं लोगों को होती है, बट ऐसा आजकल इसलिए नहीं है कि इनएक्टिविटी जो है हर एज ग्रुप में, हर आई थिंक फाइनेंशियल स्टेटस कुछ भी हो, इनएक्टिविटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि मशीन्स जो हैं या हम बिल्कुल, अगर हम सब कुछ मोबाइल पे करते हैं, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, सब कुछ मशीन के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। इनफैक्ट आजकल तो छोटी से छोटी चीज़ें, जैसे मार्केट से जाके सब्जी लाना, कुछ भी लाना, वो सब ऑनलाइन हो जाता है, तो बेसिक चीज़ें ही नहीं बची हैं जो चलने फिरने की हैं। बिल्कुल, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम और भी बढ़ती जा रही है। और इनएक्टिविटी, मोटापा तो लिंक्ड है ही है शुगर के साथ, और इनएक्टिविटी भी आयुर्वेद में बताई गई है। भले ही आज के टाइम पे रिसर्चेस अब हो रही हैं इनएक्टिविटी को लेकर शुगर से, बट आयुर्वेद में उसका ओरिजिन ही वहाँ से माना गया है। जैसा कि आप सुन पा रही हैं, फ़ोन की घंटियाँ लगातार बज रही हैं, तो शुरू करते हैं एंड लेट्स टेक द फर्स्ट कॉल। जी, हेलो। हाँ, हेलो मैडम, नमस्ते। नमस्कार, एमिल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? सुमन वर्मा, सिवनी से। नमस्कार सुमन जी। नमस्कार मैडम। हाँ जी, कैसी हैं आप? बस मैडम, मेरे को मेरी बेटी के बारे में पूछना था। हाँ जी, पूछिए। मेरी बेटी की उम्र 24 रनिंग मतलब है अभी। हाँ जी। और उसको डायबिटीज 2 साल से, मतलब जब अभी तक तो हमको पता नहीं चला, 2 साल 3 साल जब मैंने उसका वहाँ मेडिकल हुआ उसके जॉब के लिए, तब पता चला, तब उसकी 200 निकली थी उस समय। अच्छा। तो उसके बाद मैडम उस दवाई वगैरह ले रही थी, तो कभी वो नहीं हुआ। अभी बीच में उनने क्या करी, होम्योपैथिक की दवाई ली मैडम, उनने छोड़ दी, तो एकदम से ना उनकी बढ़ गई अच्छा ब्लड शुगर। 350 निकली, मतलब जी, खाना खाने के बाद। और वो आई चश्मा निकलवाने का, हम ऑपरेशन करवाने गए थे, तो उस समय उनका चेक करवाई मैडम। तो अभी उसकी मैंने चेकअप कराई हूँ अगले हफ्ते, तो 178 और 238 निकली है मैडम शुगर। अच्छा, तो अभी क्या दवाइयाँ दे रही हैं आप उनको? दवाई अभी ग्लेमिन और एक अभी उन्हें चेंज करके दिए।
अच्छा चेंज किया मैडम। तो वो उनको जिस प्रकार से मैंने बताया कि अभी उसका मोटापा जैसे कंट्रोल नहीं हो रहा है जी, इतना दवाई ले एक्सरसाइज करे, तो सर ने ऐसा बताया कि बोले हो सकता है इनको टाइप 1 और टाइप 2 मतलब टाइप 1 की डायबिटीज हो। तो मैडम इसको ये पूछना था कि टाइप 1 और टाइप 2 में क्या अंतर है मैडम, क्या होता है? जी देखिए, टाइप 1 डायबिटीज़ में ऐसा होता है, डायबिटीज़ में एक्चुअली ऐसा होता है कि जो खाना हम खाते हैं वो खाना जो है वो कन्वर्ट होता है शुगर में, और शुगर जाती है हमारे शरीर के सेल्स में काम करने के लिए, जितने भी शरीर के सारे काम हैं। जब इंसुलिन वहाँ चाहिए होता है, वो जो ग्लूकोज है सेल्स तक पहुँचाने के लिए, वो इंसुलिन बनता है हमारे पैनक्रियाज में। तो अगर वो इंसुलिन की मात्रा कम हो या वो ना बन रहा हो तो शुगर की बीमारी होती है। अब टाइप 1 और टाइप 2 में क्या फ़र्क है कि टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन जो है वो बन ही नहीं रहा होता है, वो बीटा सेल्स जो पैनक्रियाज के होते हैं वो नष्ट हो चुके होते हैं, वो बन ही नहीं रहा होता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन बन तो रहा होता है, बट वो या तो पूरी तरह से सेल्स उसको काम नहीं करने देते हैं, या फिर उसकी मात्रा इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपना पूरा काम कर सके। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा कि देखिए, टाइप 1 डायबिटीज़ जो है यूजुअली यंग एज में डिटेक्ट की जाती है। जी जी, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज़ में हमेशा डायबिटीज़ जो शुगर रीडिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई पाई जाती हैं, जैसे 300, 350, 500 तक भी जाती हैं, और पेशेंट कोमा में भी चला जाता है। अब जहाँ पर आप बता रही हैं कि मोटापा आपकी बेटी को परेशान कर रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मोटापे को कम करने के लिए भी थोड़ा सा सोचना है, क्योंकि मोटापा जो है अपने आप में बहुत बड़ा कारण है शुगर के लिए। तो दवाएं आप कितनी भी देती जाएंगी तो वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। उल्टा अगर मोटापे की वजह से अगर शुगर हो रही है और ऊपर से और इंसुलिन बढ़ाने वाली कोई दवाइयाँ आप देती रहेंगी, इंसुलिन की मात्रा बढ़ने से भी मोटापा बढ़ सकता है। आप पहले ये समझिए कि करना क्या है। एक्चुअली में सबसे पहले स्टार्ट करना है कि बच्ची को फिजिकली एक्टिव करना है, डाइट में चेंजेस करने हैं, छोटे छोटे मील्स देने हैं, और डिटेल डाइट चार्ट जब आप उनकी रिपोर्ट्स हमें भेजेंगी तो हम आपको भेजेंगे। तो सबसे पहले ये चेंजेस स्टार्ट करें, उससे भी पहले कि जब हम उनको दवाएं बताएं। तो ये चेंजेस जब शुरू होंगे तो धीरे धीरे ये नंबर्स भी अपनी सही जगह पर आ जाएंगे। जी सुमन जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। धन्यवाद। दोस्तों, आप देख रहे हैं एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन गुड हेल्थ फॉर डायबिटिक्स, जहां हम चर्चा कर रहे हैं ब्लड शुगर के बारे में। अगर आपका लाइफस्टाइल इनएक्टिव है और आपको भी लगता है कि आपके शुगर लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं और समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, तो देर किस बात की, यही मौका है आपके पास। फ़ोन उठाइए, नंबर मिलाइए और हम आपकी बात कराएंगे डॉक्टर नितिका से। डॉक्टर, ब्लड शुगर को लेके बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। लोग इसे चीनी की बीमारी कहते हैं, लोग इसे कहते हैं कि ज़्यादा मीठा खाओ तो बीमारी हो जाती है। पर आपसे बातें करते करते, आपकी टीम मेंबर से बातें करते करते हमें समझ आ चुका है कि बहुत से ऐसे रीज़न हैं, हमारे लाइफस्टाइल की कमियां हैं जिस वजह से ये शुगर की बीमारी हो जाती है। आपके टीम मेंबर डॉक्टर हिमांशु से हमने पूछा कि जो फिजिकली एक्टिव लोग होते हैं, क्या उनको भी शुगर की बीमारी होती है, और ये है उनका कहना। देखिए, जो लोग फिजिकली एक्टिव हैं उनका शुगर लेवल नॉर्मल पेशेंट के कंपैरिजन में, यानी कि जो लोग इनएक्टिव हैं या कम एक्टिव हैं उनके कंपैरिजन में अच्छा रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप फिजिकली एक्टिव हैं तो आपको ब्लड शुगर नहीं होगी, क्योंकि ब्लड शुगर होने में कई सारे कारण हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं तो भी आपके चांसेस हैं ब्लड शुगर हो जाएं। आप टाइम से मेडिसिन नहीं ले रहे हैं या प्रॉपर मेडिसिन नहीं ले रहे हैं तो भी चांसेस हैं। हाँ, फिजिकल एक्टिविटी हेल्प जरूर करती है ब्लड शुगर लेवल को कम करने में, लेकिन ये एक मिथ है कि अगर मैं फिजिकली एक्टिव हूँ तो मुझे ब्लड शुगर नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आपको स्ट्रेस है अपने काम को लेके, आप डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, मेडिसिन टाइम से नहीं ले रहे हैं, तो भी आपकी शुगर बढ़ेगी और आपको शुगर हो सकती है। So as Dr. Himanshu rightly said कि फिजिकली एक्टिव रहने से इन कंपैरिजन फिजिकली एक्टिव लोग और इनएक्टिव लोग, उनके शुगर लेवल्स बेहतर होते हैं, मेंटेनेंस प्रॉपर होता है। एंड यही वो कारण है जो कि आप पेशेंट से कहती हैं कि लाइफस्टाइल चेंजेस लाइए, एक्सरसाइज कीजिए, सही खाना खाइए। ऐसे ढेरों फ़ोन कॉल्स अभी भी कतार में हैं जो आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं। सो इजाज़त लेते हुए लेट्स टेक अनदर कॉल। जी, हेलो। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर जी। नमस्कार डॉक्टर नितिका से बात करने से पहले मैं अंकिता, आपकी होस्ट, और अब आपसे जानना चाहूंगी आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रहे हैं। मेरा नाम त्रिवेदी है। नमस्कार त्रिवेदी जी। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। एक्चुअली वो 3 महीने से गोली रहा, मैं मिसेस को दे रहा हूँ। अच्छा, ओके। नंबर 1 पॉइंट इज फर्स्ट, उसको फास्टिंग और पीपी में कैसे फर्क पड़ेगी, सो दैट बीजीआर how best it is helping me. Number 2, when we go for blood test,
आप सी एवरी मंथ वी गो फॉर डॉक्टर गेट अ डायबिटीज टेस्ट, वो ये 3 महीने से ले रहा हूँ। वो आपका BGR का गोली मुझे थोड़ा असर है मेरा मिसेस पे। हाँ जी। ओनली थिंग इज हाउ मेनी आई मीन व्हेन शी गेट्स अ लो शुगर हाउ इट विल एक्ट, नंबर 1। नंबर 2, past 3 months she is taking the same tablet. जी। And how to verify the progress of the blood sugar, fasting and PP? हाँ जी त्रिवेदी जी, अच्छी बात है कि वो बेटर फील कर रही हैं। आपको लग रहा है कि टैबलेट्स यूज़ करने के बाद आपकी वाइफ बेटर फील कर रही है, बट अगर आप प्रोग्रेस देखना चाहते हैं कि कैसे पता चलेगा कि प्रोग्रेस हो रही है, मेडिसिन से बहुत आराम आ रहा है, तो वो जो आपके वाइफ की ब्लड टेस्ट हैं, स्पेसिफिकली जो HbA1c है या अगर LFT KFT लिपिड प्रोफाइल वगैरह, अगर वो सब करवा कर रिपीट आप 3 मंथ्स में हमसे शेयर करते हैं तो हम आपको बता सकते हैं। देखिए वो आपको भी दिखेगा और पेशेंट खुद भी बेटर फील करते हैं। अच्छा, ये यूरिनल इन्फेक्शन और किडनी में कुछ असर पड़ती है क्या, पोटेशियम लेवल में कुछ? हाँ जी, अगर ये गोली का असर कुछ उस पर पड़ती है क्या? ये गोली हेल्प करती है। अगर आप टैबलेट्स ले रहे हैं तो अगर शुगर की वजह से कोई साइड इफेक्ट होने होंगे तो वो नहीं होंगे। पहले इनिशियली जो प्रॉब्लम्स थी आप वो भी रिपोर्ट्स मुझे भेज सकते हैं, प्रीवियस रिपोर्ट्स भी भेज सकते हैं और अभी करंट भी भेज सकते हैं, ताकि हम कंपेयर करके आपको एक अच्छी एडवाइस दे सकें। अच्छा, ओके जी, ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस त्रिवेदी जी, धन्यवाद। दोस्तों, आप भी डॉक्टर नितिका से बात कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आप भी जान सकते हैं कि किस तरह से एक एक्टिव लाइफस्टाइल आपको अपने ब्लड शुगर मैनेजमेंट में किस तरह मदद करेगा। अगर हम बात करें फिजिकल एक्टिविटी की, तो सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी से ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल किया जा सकता है या दैट विल नॉट बी इनफ? देखिए अंकिता, जैसे कि बताया कि फिजिकली एक्टिव जो लोग हैं उनका जो मैनेजमेंट है वो बेटर रहेगा। उन्होंने एक कारण को एड्रेस कर लिया है, जो कि बहुत सारे कारण हैं, जैसे डॉक्टर हिमांशु ने भी आज बताया। तो बहुत सारे कारणों में से एक कारण ठीक हो जाएगा तो बीमारी नहीं आएगी, ऐसा नहीं है जी। हाँ, बट हाफ द बैटल इज़ वन। अगर आप अपना जो एफर्ट्स आपने करने हैं आप उसमें से एक कर रहे हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज करें तो आपकी शुगर ठीक रह सकती है। हाँ, बट ये है कि आपकी मेडिसिन की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, आपको कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो आप प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, बट ऐसा मुश्किल है बिकॉज ये डिपेंड करता है कि आपको कब पता चल रहा है कि बीमारी हो गई है। उस टाइम तक क्या नुकसान ऑलरेडी हो चुका है वो डिसाइड करेगा आपका प्रोग्नोसिस। सो सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, फिजिकल एक्टिविटी एंड सही डाइटरी चेंजेस, इनफैक्ट ओवरऑल लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से ही हम अपने ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं जी। अगर मैं आपसे कुछ ऐसी एडवाइस चाहूँ, कुछ सलाह चाहूँ ऐसे व्यूअर्स के लिए जो अभी भी इनएक्टिविटी के शिकार है, फिजिकल एक्टिविटी मिनिमम हो चुकी है बिकॉज ऑफ वीडियो गेम्स और मोबाइल फ़ोन्स, तो वो क्या होगा? जैसे कि अभी हमने बताया कि वो अपनी रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगी ऐसे लोगों को जो फिज़िकली भले ही एक्टिव हैं या फिज़िकली इनएक्टिव हैं, अगर वो अपने टेस्ट करवाना चाहते हैं ये जानने के लिए कि कहीं उनको शुगर की प्रॉब्लम हो तो नहीं सकती है, ऐसे लोगों के लिए 2 टेस्ट हैं कि अगर वो अपना ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराएँ GTT और एक अपना HbA1c कराएँ। और जिन लोगों को ऑलरेडी शुगर है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है HbA1c, जिसको उन्हें हर 6 मंथ्स में, और अगर बहुत ज़्यादा उसकी रीडिंग्स ख़राब है तो एवरी 3 मंथ्स कराना चाहिए। और साथ ही साथ लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल और यूरिन टेस्ट कराते रहना चाहिए। डॉक्टर, अक्सर यही होता है, हम किसी भी डॉक्टर के पास जाएं तो वो एक सिंपल सा शुगर टेस्ट कर देते हैं और उस दिन जो हमने खाया है, जो पिया है, उसके बलबूते पे जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमें पता चल जाते हैं। बट आई एम ग्लैड टू नो कि हमारे व्यूअर्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंची है कि HbA1c और GTT जैसे टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट हैं। सो वंस अगेन फॉर दिस वैल्यूएबल नॉलेज, दिस इन्फॉर्मेशन एंड योर प्रेशियस टाइम, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर हैविंग मी अंकिता। अगर आप भी ब्लड शुगर की समस्या से पीड़ित हैं तो सही राय और सार्थक इलाज के लिए एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की पूरी टीम से आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0786 300 3434, 0786 190 3434, 0786 290 3434। हमारी ईमेल आईडी है diabetes@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है emilhealthcare.com।
ऑलराइट देन, इसी के साथ मैं अंकिता भार्गव अब लेती हूँ आपसे इजाजत। पर अगले एपिसोड में ढेर सारी नई जानकारी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.